हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिक वर्ल्ड। शिक्षा नीति में बदलाव, इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें आप देख सकते हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आई बटन में आ गया होगा शीट। देन अब आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करें। एक्चुअली क्या 34 साल के बाद भारत में कुछ बदलाव किए गए हैं शिक्षा नीति के अनुसार। नई शिक्षा नीति के अनुसार किसी देश में बदलाव करना हो तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति में बदलाव करना चाहिए। इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसकी शुरुआत कर दी है। इसमें क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, किस किस चीज़ों की घोषणा की गई है, हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आज तक हमारा एक फार्मूला बड़ी दिनों से चला आ रहा है 10+2 का, उसको चेंज कर दिया है। अब 5+3+3+4 कर दिया गया है। रिपीट, 5+3+3+4। स्टार्टिंग के 5 मीन्स 5 का मतलब क्या है? स्टार्टिंग ऑफ 5, जब बच्चा स्कूल में जाना चालू करता है, स्कूल के 3 साल, हम 5 की बात करें, स्कूल हम 5 मतलब नई शिक्षा नीति के अनुसार 5 मतलब फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन यानी कि नींव, स्टेज मतलब। अब इसमें बच्चों की नींव, बच्चों को पक्का किया जाएगा, जिसमें शामिल है प्री प्राइमरी की 3 क्लास और फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। ये 5 साल जो है उसमें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी शामिल किया जाएगा, जिससे इन पे जो पहले पढ़ाई का जो बोझ था, किताबों का बोझ था, हम लोग देखते थे कि छोटे छोटे बच्चे बहुत बड़े बड़े बैग लेके जा रहे हैं, वो सब कम हो जाएगा। एक नींव तैयार की जाएगी, एक नींव तैयार की जाएगी। इसके बाद हम +3 की बात करें। इसमें 3 से 5 साल तक की क्लास ऐड की जाएगी। इसमें छात्रों का भविष्य तैयार किया जाएगा, जिसमें विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। इनका भविष्य तैयार किया जाएगा। अब नेक्स्ट 3 की बात, अगले 3 साल जो मिडिल स्टेज मानी जाएगी, इसमें 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। अनुसार जो वही पढ़ाया जाएगा जो तय अनुसार इनके कोर्स में होगा। नेक्स्ट अगले 4 साल यानी कि लास्ट स्टेज में कक्षा 4 साल, जिसमें कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को किसी विषय में, किसी विषय के प्रति ज़्यादा गहरी समझ पैदा की जाएगी। उनको उनकी उस विषय के लिए विश्लेषण क्षमता जो है वो बढ़ाई जाएगी, जिससे वो जीवन में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य पैदा कर सके। अब स्कूलों में स्ट्रीम सिस्टम नहीं रहेगा, यानी कि आज का कोई छात्र विज्ञान पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। इसके लिए अलग अलग विषयों का एक पुल तैयार करना पड़ेगा। उस पुल में अगर विषय है तो वो पढ़ सकता है, यद्यपि नहीं। यानी कि विज्ञान के किसी छात्र को इतिहास में दिलचस्पी है
और उसके तय गए पुल में ये दोनों विषय उपस्थित हैं तो वो पढ़ सकता है, स्टडी कर सकता है। हालांकि अभी इसका स्पष्टीकरण आना बाकी है। पहले क्या होता था, साइंस का कोई भी छात्र आर्ट्स नहीं पढ़ सकता था। आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, नहीं पढ़ सकता था। कॉमर्स का कोई भी छात्र आर्ट्स नहीं पढ़ सकता था। कॉमर्स का कोई भी छात्र साइंस नहीं पढ़ सकता था। अब ऐसा नहीं है, अब पढ़ सकते हैं, ये चेंज आया है। अब 5वीं तक की पढ़ाई आपकी मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में होगी। इंग्लिश की अनिवार्यता ख़त्म हो गई है, वो सिर्फ एक विषय ही रहेगा। अब प्राइवेट स्कूल वाले जो अलग अलग बुक्स मैथ्स इंग्लिश की लेके आते थे वो नहीं रहेगी। अब सिर्फ एक विषय रहेगा, वो भी इंग्लिश का। विषय तो और भी रहेंगे, लेकिन विषय के तौर पे मैं बता रहा हूँ इंग्लिश का। के बाद छात्रों को कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाई जाएगी और साथ में किसी छात्र को इंटर्नशिप करना है तो वो कर सकता है। मतलब किसी को पेंटिंग का ज़्यादा नॉलेज है या उसकी इच्छा है तो वो पेंटर के साथ या सॉफ्टवेयर में या कोडिंग में वो किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप कर सकता है। 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई अब सेमेस्टर सिस्टम होगी। साल में 2 सेमेस्टर रखे जाएंगे, सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकेंड। अब छात्रों को पूरे साल पढ़ना पड़ेगा, वो ये नहीं कह सकते कि हम एंड में पढ़ाई कर लेंगे। इस सेमेस्टर सिस्टम में आपके साल में 2 सेमेस्टर होंगे। दोनों सेमेस्टर के प्राप्त अंक आपके मेन फाइनल जो मार्कशीट बनेगी उसमें ऐड होंगे, तभी वो मार्कशीट बनेगी। किया जाए बोर्ड परीक्षाओं को आसान किया जाएगा। इसमें ध्यान दिया जाएगा छात्र की क्षमता पर, रटने की क्षमता नहीं। रटने की क्षमता पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाएगा, छात्र की क्षमता पर ध्यान दिया जाएगा। ट्यूशन कोचिंग के जरिए रटने की क्षमता टोटल ख़त्म कर दिया जाएगा, समाप्त कर दी जाएगी। बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को उनकी भाषाओं में परीक्षा देने की आज़ादी होगी। उदाहरण के तहत इंग्लिश या हिंदी, अगर कोई छात्र हिंदी में देना चाहता है तो हिंदी में दे सकता है, या इंग्लिश में देना चाहे तो वो इंग्लिश में दे सकता है। छात्रों के रिपोर्ट कार्ड को भी पहले की तरह तैयार नहीं किया जाएगा। इस नई पद्धति, इस शिक्षा नीति के अनुसार किसी छात्र को फाइनल मार्क्स देते समय उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, उसकी मानसिक क्षमता, उसके व्यवहार पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट कार्ड ऑफ 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनाया जाएगा। इसमें छात्र खुद को भी अंक देंगे। शिक्षक जो टीचर है, जो उस विषय का शिक्षक है, वो भी अंक देगा, जिसको उसके सहपाठी आकलन करेंगे। कॉलेज में जाने वाले छात्र, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कई बदलाव किए गए हैं। अब देश के छात्र कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि 12वीं कक्षा में आपके अंक इतने अच्छे नहीं आए या ठीक नहीं आए हैं, या 12वीं कक्षा में अंक इतने आए हैं कि हम कट ऑफ पार करके कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकें, वो लोग भी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देकर, तो फिर आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। इस टेस्ट के अंक आपके 12वीं कक्षा के अंक से जोड़े जाएंगे और फिर उसके बाद आप अपने मनपसंद का जो कॉलेज में है उसमें एडमिशन आप ले सकते हैं। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को भी 3 और 4 भागों में बांट दिया जाएगा।
पहले क्या होता था कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई हम बीच में छोड़ देते थे या हम बीच में छोड़ देते थे, राइट। तो इसमें हमें कोई डिग्री नहीं मिलती थी, ना बैचलर डिग्री मिलेगी। मतलब ये था या तो कॉलेज आप जाए नहीं और जाए तो कंप्लीट करके आए। लेकिन अब नई नीति के अनुसार जो बदलाव किए गए हैं वो बदलाव यह है कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है तो सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिया है तो डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर कंप्लीट कर लिया है तो डिग्री मिलेगी, और अगर फाइनल या फोर्थ ईयर कंप्लीट कर लिया है तो रिसर्च के साथ डिग्री मिलेगी। अब स्कूल की तरह कॉलेज के बच्चे भी, छात्र भी अलग अलग विषय को पढ़ सकते हैं। जब पढ़ना चाहे पढ़ें या छोड़ना चाहे छोड़ दें। इस सेवा को भी मल्टी एग्जिट एंड मल्टी एंट्री कहते हैं। इसके अलावा एक बैंक खोला जाएगा जिसका नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। आज से पहले एक साथ 2 कोर्स नहीं कर सकते थे, लेकिन अब कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आप 2 कोर्स करेंगे और दूसरा कोर्स जितना भी कंप्लीट करेंगे उसके हिसाब से आपका क्रेडिट इस बैंक में ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद जब आप फाइनल डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे तो ये क्रेडिट आपके नंबर्स के साथ जोड़ दिए जाएंगे और उससे आपकी डिग्री में नंबर अच्छे आएंगे, है ना। बस यही कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक तो ठोक दो यार, वेट किसका कर रहे हो, ठोको लाइक ठोको, है ना। शेयर अगर आपको लगता है तो आप शेयर करें, है ना। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप शेयर करेंगे। या बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।